नादरा का अनोखा कारनामा। जिंदा शख्स जो एक गांव का नंबरदार है, इसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। फिंगरप्रिंट देने की कोशिश की तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। ये नादरा नहीं किया और नादरा ही ठीक करेगी। अब वो ठीक नहीं कर रहे। फेसबुक ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦਾ। ये सिकंदर साकिब साहब आपके कोई भाई तो नहीं थे जो फोत हो गए हैं? नहीं जी, मेरे भाई तो नहीं, मैं ही हूँ, यानी कि अभी जिंदा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन नादरा वालों की गफलत की वजह से फौजशुदा उन्होंने यानी कि मुझे डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सारा कैसे हुआ, ये मामला आपको किस तरह पता चला कि आप तो फोत हो चुके हैं नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक? ये मुझे पहले तो पता नहीं था। ये बैंक ऐप मोबाइल में मुतारफ़ की गई है, यानी कि अपना जो भी बिज़नेस लेन देन आप घर बैठे ही बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे जमा करवा सकते हैं। वो मेरी ऐप जो थी ना वो बंद हो गई थी। तो वो जब मैंने ऐप दोबारा इंस्टॉल की तो मैंने फिंगरप्रिंट के लिए उन्होंने यानी कि सवालिया निशान किया। तो मैंने जब फिंगरप्रिंट देने की कोशिश की तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। तो मैं इसी वजह से ना मैं चला गया हूँ बैंक मैदान, बैंक के अंदर गया हूँ। उनको मैंने देखा है, मैंने उनसे पूछा जी मेरा ये सिस्टम नहीं चल रहा। उन्होंने बायोमेट्रिक करने की कोशिश की है। जब बायोमेट्रिक की है उन्होंने कहा यार हमारी तरफ से तो ओके है, लेकिन आप ना नादरा के दफ्तर जाएं, अपनी बायोमेट्रिक क्लियर करवा के आएँ, आपका बायोमेट्रिक का मसला है। जब मैं नादरा के दफ्तर गया हूँ उधर बहुत हजूम था। पहले मैं एक दिन गया हूँ, रश बहुत था, यानी कि मेरी बारी नहीं आई, मैं घर वापस आ गया हूँ। अच्छा। फिर फिर मैं दूसरे दिन गया हूँ, यही सिलसिला था, फिर मैं वापस आ गया हूँ। फिर एक दिन दो दिन छोड़ के मैं गया हूँ, यानी कि फिर मेरी बारी आई है। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने टोकन दिया, टोकन दे के मुझे यानी कि मेरी तस्दीक शुरू की है। फिर उन्होंने मैनुअली जो उनका सिस्टम है वो चेक किया। चेक करने के बाद मुझे एक साहब ने वो जो टोकन था उसके ऊपर लिख के दे दिया जी आप वो मैडम की तरफ जाएं जो हमारी ऑफिसर हैं, अच्छा, वो चेक करेंगी आप। उसने आपको क्या कहा? उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस इतना मुझसे पूछा है कि आपके साथ कोई भाई है आपका, अच्छा, कोई रिलेटिव। मैंने कहा जी मेरा चाचूदार भाई है, वो मेरे साथ है। उसने कहा नहीं आपका कोई भाई। मैंने कहा नहीं वो नहीं है। अच्छा। मैं फिर वो मैडम की तरफ रजू करता हूँ, मैडम के पास जाता हूँ। उन्होंने मैडम कौन है उधर, क्या उनकी हैसियत है, क्या मतलब इंचार्ज है उधर? मेरा ख्याल है इंचार्ज हैं वो उनकी। ठीक है, उनका नाम पता है आपको? नहीं, नाम का नहीं पता मुझे। तो जब मैडम की तरफ गया हूँ, मैडम ने चेक किया। चेक करने के बाद मैडम ने तस्दीक की है जी आपका तो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है, आप यानी कि फोत हो चुके हो। अच्छा। हाँ जी। तो जब उसने ये कहा कि आपका तो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बन चुका है, आप फोत हो चुके हो, तब क्या ज़हन में आया था? अब यही आया था, यानी कि ना तो मैं हमारे किसी रिलेटिव ने ये यानी कि डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया, ना मैं अभी ज़िंदा हूँ, ये कैसे हो गया है। मैंने फिर मैडम से कहा कि मैडम ये नादरा की गफलत है तो इसको ठीक करें। अच्छा। मैडम ने कहा जी ये प्रोसेस इधर से ठीक नहीं होना, ये इस्लामाबाद से ठीक होगा। क्यों? मैंने कहा जी ये पॉसिबल ही यानी कि नादरा का ऑफिस है, इधर से ही होनी चाहिए। मैंने क्यों कौन सा ये खुद आके बनवाया, ये आपकी गफलत आपने की है, या तो मुझे बंदा दे जिसने ये इशू करवाया। अच्छा। ये नादरा की जिम्मेदारी है ना। मेरा यानी कि कारोबार है, रियल एस्टेट का भी है, और साथ मेरी टायर्स की शॉप है और मिल्क शॉप भी है मेरी। अच्छा, कारोबारी शख्सियत है पत्तों की क्या? जी, और मैं जागू वाले चली चाक का नंबरदार हूँ, यानी कि नंबरदार हो आप? जी, मैं जागू वाले चली चाक का नंबरदार हूँ। अपने गांव के नंबरदार हो आप? ना नंबरदार हूँ तो मैं। आप तो फोत हो चुके हो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक। आप नंबरदार होने की हैसियत जो है आपके पास है, एक बड़ा ओहदा है, पूरे गांव के वाली वारिस हैं आप, पूरा गांव की पंचायतें आप फैसले खुद करते हैं, और आपको तो उन्होंने फोत शुदा डिक्लेयर कर दिया। आपने यूनियन कौंसिल से रजू किया है, अपनी जो मुतलका यूनियन कौंसिल है? नहीं, मैंने अभी यूनियन काउंसिल से रजू नहीं मैंने किया। मैं सिर्फ नादरा ही गया हूँ, क्योंकि मैं उधर से ही मुझे पता चल गया था। अभी तक मैंने ये गलती भी नादरा की, जब ऑनलाइन काम ये सिस्टम है जो सब नादरा की तरफ ही आता है, जो भी काम है नादरा नहीं करना है, तो ये नादरा नहीं किया और नादरा ही ठीक करेगी। ये यूनियन काउंसिल थोड़ी ये ठीक करेगी। अब वो ठीक नहीं कर रहे? अब वो ठीक नहीं कर रहे, अच्छा, वो बात भी नहीं सुन रहे? बात भी नहीं सुन रहे। अब मुझे बहुत परेशानी है, यानी कि गांव वाले जब पूछते हैं कि ये क्या हो गया, आप तो फोत हो चुके हैं, वो मजाक तो करते होंगे आप? जी बहुत बंदे मजाक करते हैं। अभी मुझे कालें भी आ रही हैं अच्छा। कि आप तो मर चुके हो। हाँ। तो हम किससे बात करते हैं? मैं सिकंदर से ही बात कर रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। या आपकी तरफ से तो नहीं कोई गलती हो गई, ये बाय चांस आपने कोई इस तरह एप्लीकेशन दे दी हो, या कोई तंग आ गए कि मैं मर जाता हूँ, कोई इस तरह का किसी के साथ ज़ाती रंजिश की बुनियाद के ऊपर आपने खुद ही कोई इस तरह कोई कर दिया हो आपने? नहीं भाई, देखे अगर मैं भी देता हूँ, ये एक अदारा है, बहुत हसास अदारा है, और उसके ऊपर पूरी यानी कि इंक्वायरी होती है। वो बायोमेट्रिक करते हैं, जिस बंदे ने यानी कि इशू कराना हो उसका नाम लिखा जाता है, ये भाई है या चचा है,
यानी कि एक तस्दीक के बाद ये मरहला ये चलता है। तरीका कार बताए ना, अगर कोई बंदा शख्स फोत हो जाता है जेन्युइनली उसकी डेथ सर्टिफिकेट अगर किसी ने बनाना हो तो वो क्या क्या तरीका कार होता है? आप नंबरदार हैं, आप मुझे बताएं, आपको तो पता होगा वो किस से रजू करते हैं, क्या करते हैं? वो जब आपका कोई रिलेटिव यानी कि अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो आपने यूनियन काउंसिल की तरफ रजू करना होता है। उसका चाचा कर सकता है, उसका भतीजा कर सकता है, उनका यानी कि खून ब्लड जो भी है ना वो यानी कि रजू कर सकता है। तो ये सारी तस्दीक से गुजर कर आपका डेथ सर्टिफिकेट बना है ना? बिल्कुल तहरीरी बात, आप यही देखना भी इन्होंने कैसे बना दिया ये कौन तस्दीक कर सकता है? कोई सोच आती है नहीं। किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा पहले कोई इस तरह नहीं, का मामला? ऐसी कोई सोच नहीं है, यानी कि किसी के साथ कोई मामला कोई यानी कि झगड़ा नहीं है। ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। अच्छा ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। इनकी प्रॉपर्टी ये बच्चे का कौन जिम्मेदार होएगा? अच्छा, जब आपने सुना फेसबुक के ऊपर ये तो फोत हो चुका है, इनका डेथ सर्टिफिकेट निकल गया है, तो आपके ज़हन में क्या कोई बात नहीं सोची, तस्दीक नहीं किया? नहीं जी, तस्दीक क्या, मैंने फ़ोन किया है, अपने भाई से फ़ोन से बात की है, उनसे कहा यार किसने बोला है? मैं कहा यार मैंने तो फेसबुक पे देखा है। तो फिर मैं क्या भी चलो जाके मिलता हूँ, जाके घर आया हूँ, फिर इधर आके देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब इसको जिंदा। देखा फिर सुकून मिला? सुकून मिला। देखो जी भतीजा जो है भाई का बेटा है ना,